जो इंस्ट्रक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन इंस्ट्रक्शन को जो है आप 1 बाय 1 करके अभी से पढ़ लीजिए, ताकि जब आप पेपर में जाओ तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का जो है वो नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार से आपका पेपर ना छूटे। देखिए, ऑल कैंडिडेट हु इंटेंड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन बी एडवाइज टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड कोरोना इमीडिएटली। तो यही दोस्तों एडवाइस दी गई है कि जो भी स्टूडेंट आए वो कोरोना का टीका लगवा कर आए। लेकिन यहाँ पर ये अनिवार्यता नहीं है, यहाँ पर दोस्तों मस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगर मस्ट शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता तो समझ लो लगवा के जानी थी, लेकिन यहाँ पर एक एडवाइस सी दी गई है। कैंडिडेट मस्ट कम विद देयर फेस कवर्ड विद मास्क। सभी जो स्टूडेंट है दोस्तों उसको मास्क लगा के जाना है। ऐसा नहीं है कि वापस जाके रुमाल बांध लिया तो आपका जो है आपको दिक्कत हो सकती है। मैं पहले ही देता हूं दोस्तों, बिना फेस मास्क के आपकी एंट्री किसी भी कीमत पर नहीं होगी। कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू रिमूव द मास्क फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। आपको जो है आपको मास्क हटाने के लिए आपका बोला जा सकता है ताकि आपकी पहचान हो सके, क्योंकि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी वहाँ पर जाकर होगी दोस्तों, सैनिटाइजेशन भी वहाँ पर आपका जाकर होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लेजिबली प्रिंटेड एडमिट कार्ड विद 2 रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ। तो 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं आपको कलर्ड दोस्तों, ध्यान रखना है इस चीज़ का विशेष रूप से। 1 पेस्टेड ऑन एडमिट कार्ड एट मार्क बी ड्यूली अटेस्टेड बाई गजटेड ऑफिसर। वो मैंने ऊपर बताया था, वो अटेस्टेड होना चाहिए। एंड 1 आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटो लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। एक जो है आपको दोस्तों आईडी कार्ड जरूर से जरूर लेकर जाना है। अगर आपके पास 2 कलर्ड फोटोग्राफ नहीं होंगे, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा दोस्तों, आपके पास कोई आईडी नहीं होगी, तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको दिक्कत हो सकती है, आप लेट हो जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले से ही ये तैयार कर लेना आप सभी, ठीक है दोस्तों। आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है दोस्तों तो आपको जो है किसी भी स्टेज पर जो है वो आपका कैंडिडेचर जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल। एडमिट कार्ड जो आपको जारी किए गए हैं ये सिर्फ एक प्रोविजनल के तौर पर जारी किए गए हैं, इनका जो है सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी सोचो कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया तो इसका मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन उसी का होगा जो पास करेगा दोस्तों, ठीक है। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट बिफोर एंट्री रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड एट एग्जामिनेशन सेंटर टू इनेबल सैनिटाइजेशन फ्रिस्किंग बाय सिक्योरिटी स्टाफ। तो इनका कहने का ये मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि कैंडिडेट जो है वो समय से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच ले, ताकि उसका सैनिटाइजेशन भी हो जाए और उसका जो चेकिंग वगैरह है वो सारे हो जाए, बायोमेट्रिक वगैरह हो जाए, सारी चीज़ें जो है वो हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये कहने की बात है कि आप जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। कैंडिडेट सेल एंश्योर एट स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड विद इन फर्स्ट 5 मिनट। पहली 5 मिनट में आपको पेपर देख लेना है दोस्तों एक बार कि कोई पेपर आपको दिया गया उसका कोई पेज जो है कटा फटा तो नहीं है, क्या पता उसका कोई पेज ही गायब हो। अगर शुरू की 5 मिनट में अगर आप उसको दे दोगे, आपके पास कोई कटा फटा पेपर आ गया और अगर आप उसको दे दोगे तो वो आपका बदल दिया जाएगा दोस्तों, नहीं तो जो है वो आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैंडिडेट सेल मेक श्योर टू फिल द करेक्ट टेस्ट बुकलेट कोड नो ऑन द OMR सीट। OMR सीट पर जो है वो करेक्ट बुकलेट नंबर लिखना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। इंडिकेट द नॉन फिलिंग ऑफ नेम एंड रोल नंबर एज पर इंस्ट्रक्शन इट विल बी डीम्ड टू बी इनकरेक्ट। अगर आप रोल नंबर वगैरह उसके ऊपर नहीं भरोगे दोस्तों तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है जो भी मांगी गई आपसे वो भर के आनी है, ठीक है। कैंडिडेट आर वार्न टू नोट टू फोल्ड। किसी भी प्रकार से आपको जो आंसर शीट है उसको फोल्ड नहीं करना है, पाड़ना नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, और या फिर उसको पेन के साथ उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि किसी ने 2 गोले भर दिए तो क्या करते हैं, इसको पेन से खुरच देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका जो है अगर किसी की पकड़ में ये चीज़ आ गई तो दोस्तों आपका कैंडिडेचर वो ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। पेन जो यूज करना है दोस्तों ब्लू एंड ब्लैक पेन प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। तो पेन आपको लेकर नहीं जाना है, पेन जो है वो आपको वहीं पर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं लेकर जाना है, बेल्ट नहीं डाल के जानी है, ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह है, रिंग चैन ईयर रिंग्स वगैरह है, ये नहीं लेके जाने हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है दोस्तों आपको। आपका फ़ोन अगर आप फ़ोन लेकर जाए तो किसी बंदे को साथ में लेकर जाए दोस्तों। अगर आप किसी दुकान वगैरह पर रखेंगे, रेडी पर रखेंगे, तो वहाँ पर खतरा है, आपका फ़ोन उठ सकता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका जो पेपर होगा CCTV के अंदर होगा दोस्तों, सब कुछ आपका स्कैन होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर बदल दो, मेरा जो टाइम बदल दो, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा अब नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है।
द विल बी टेल्ड विद द कैंडिडेट बाई द स्कैंड फोटोग्राफ है। तो कैंडिडेट का जो स्कैंड फोटोग्राफ आएगा, जो कि कमीशन के पास आपने फार्म भरते हुए अप्लाई किया था, वो जो है इन्विजिलेटर है आपका स्कैन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्कैन करेंगे तो आपकी उसमें शक्ल भी मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप किसी और को भेज दो और वो आपका फ़ोटो मिलाकर देखेगा तो वो आप तो मिलोगे नहीं। तो आजकल तो बहुत सारी टेक्निकें हैं स्कैन करने की, ठीक है। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू गो टू टॉयलेट वॉशरूम ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट 30 मिनट। शुरू के 30 मिनट और लास्ट के 30 मिनट जो है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको वॉशरूम में नहीं जाने दिया जाएगा। तो अपने शुरू में तैयार होके जाए भाई, ठीक है। कैंडिडेट विल नॉट बी ब्लैंक। ओएमआर सीट को जो है आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते दोस्तों। अगर आपकी ओएमआर सीट ब्लैंक पाई जाती है तो इन्विजिलेटर जो है आपका वो उसको कैंसल्ड लिखेगा, उसके ऊपर क्रॉस मार देगा, ठीक है दोस्तों। देयर विल बी 3 कॉपी ऑफ ओएमआर आंसर शीट। ओएमआर आंसर शीट की 3 कॉपी होगी, ओरिजिनल कॉपी, कमीशंस कॉपी और कैंडिडेट्स कॉपी। तो मतलब 3 कॉपी मिलेगी दोस्तों आपको ओएमआर की, ठीक है, जिसमें गोले भरोगे। आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर द कैंडिडेट शैल हैंड ओवर द ओएमआर शीट कंप्लीटली ऑल द 3 कॉपीज and admit card to the invigilator, and thereafter invigilator will hand over the candidate copy to the candidate। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको तीनों की तीनों कॉपी जो है आपका जो मास्टर होगा आपके कमरे के अंदर, इन्विजिलेटर बोलेंगे उसको, तो उसको तीनों की तीनों कॉपी देनी है। और फिर वो इन्विजिलेटर क्या करेगा, उनको एक बार मैच करेगा और मैच करके जो आपकी कॉपी है वो आपको दे देगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है दोस्तों। किसी भी प्रकार के, देखिए दोस्तों, हिंदी में भी प्रश्न दे रखा है, इंग्लिश में भी प्रश्न दे रखा है। इस प्रकार के प्रश्न में जो है कुछ एरर पाया जाता है तो इंग्लिश वाला जो है वो माना जाएगा, इंग्लिश वाला जो है वो करेक्ट माना जाएगा। मान लो एक जगह देखिए दोस्तों, हिंदी में लिख दिया 50% और इंग्लिश में लिख दिया दोस्तों 40%, तो आपको जो है वो 40% वाला करेक्ट माना जाएगा। तो एक बार देख लेना थोड़ा सा। वैसे इस तरह के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार के कैंडिडेट ने इनडिसिप्लिन दिखाया है दोस्तों, तो उसके ऊपर जो है वो HSSC उसका कैंडिडेचर जो है वो ख़त्म भी कर सकती है। फ्यूचर में जो HSSC के एग्ज़ाम होंगे वो उसके अंदर वो नहीं बैठ सकता, और उसके अंदर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उसके खिलाफ वो चला सकती है। बाकी जो रिजल्ट होगा दोस्तों, और जो इंटरव्यू वगैरह होगा, जो भी फिजिकल वगैरह होगा, वो कमीशन की वेबसाइट पर आपको डाल दिया जाएगा। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबो। मैंने ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है। एंड अंडरटेक टू अबाइड बाई द सेम। और जो अबाइड बाई का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, तो मैं ये जो सारी की सारी जो कंडीशन है इसकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ये जो है दोस्तों आपने अभी पढ़ लेना, ये दोस्तों अभी पढ़ लोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा बार बार में। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई।